नमस्कार। मैं नितिन सूरी, एक तरीका एम्पावरिंग योरसेल्फ प्रोग्राम लीडर। आज आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, सफल होने के तरीके। हर इंसान चाहता है सफल होना। हर कोई अपने फील्ड में मेहनत कर रहा है, जी जान लगा रहा है। कुछ लोग सफल हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते, पर हर बंदा मेहनत कर रहा है सफलता के लिए। हर कोई चाहता है मैं सफल हो जाऊं, चाहे उसका कोई भी फील्ड हो, चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे छोटी जॉब है, चाहे बड़ी जॉब है, चाहे छोटा बिजनेस है, चाहे बड़ा बिजनेस है, पर हर कोई चाहता है सफल होना। चाहे कैरियर को लेकर है, स्टडी को लेकर है, किसी भी फील्ड में हो सकता है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप अपनी लाइफ में इन तरीकों को लगाते हो तब तो आप अपने जीवन में जरूर सफल होंगे, सफलता को प्राप्त करेंगे। इसके लिए हमको पहले कुछ अपने ऊपर काम करने होंगे, कुछ चीज़ों को समझना होगा और एक्शन लेने होंगे। क्योंकि हम अपनी लाइफ में कुछ कारणों के कारण कुछ होता है, हमारी परिस्थितियाँ होती हैं, हमारे दुख होते हैं, हमारी मुश्किलें होती हैं, तो हम रुक जाते हैं। तो उन चिंताओं के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम डील करते हैं, अपने आप को दुखी कहते हैं। तो आज हम सफल होने के तरीकों को देखेंगे और उनको अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खुशी। खुशी खुशी क्या है? खुशी एक भावना है जो मन को हमारे बहुत आनंदित करती है, आनंद से भर देती है। जब हम खुश होते हैं तो हम जोश से भर जाते हैं, हमारे अंदर हिम्मत आती है और उसे हम उल्लास कहते हैं। तब व्यक्ति अपनी जो भावनाएं होती हैं उसको जाहिर करता है, तो बहुत सुखी महसूस करता है अपने आप को। तो उसे हम खुशी में आनंद कहते हैं। आनंद अनंत है, जैसे कहते हैं ना, प्रेम अनंत है। देखो, खुशी है, एक मुस्कुराहट है, प्यार है, प्रेम, ये सब आपस में बंधे हुए हैं, ये एक ही हैं। आनंद ही अनंत है। तो उत्साह से हिम्मत बढ़ती है, तो जो उमंगें होती हैं, जो जागती हैं, तो हमारी जो कामनाएं हैं वो बढ़ती हैं। पर उल्लास जो होता है हमको आनंद देता है। इसको हमने अपनी ज़िंदगी में लेके आना है, खुशी। तो आज जो भी आज हम काम कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, हम एक पेट भरने के लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अपनी ज़रूरतों के लिए पैसा कमाना है हमने, तो कोई ना कोई काम करना पड़ता है। तो हर कोई व्यक्ति कोई ना कोई तो काम कर ही रहा है, चाहे वो किसी भी फील्ड में है। उसने उसने कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो वो परिश्रम मेहनत कर ही रहा है। पर किसके लिए करते हैं हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए क्यों करते हैं? क्योंकि वो खुश रहें। हम उनसे प्यार करते हैं, हमारी उनके लिए कमिटमेंट होती है, हम उनके लिए केयरिंग होते हैं। तो हम अपना एक फ़र्ज़ समझते हैं और करते हैं। तो जो सारा प्रोसेस होता है एक खुशी के लिए होता है। अगर हम इतनी मेहनत करके, इतना कुछ करके भी
खुश नहीं रहते, खुश नहीं होते, तो इतनी मेहनत करने से क्या फ़ायदा। जब आनंद नहीं हम उठा सकते, हमारे अंदर जोश ही नहीं रहा, उल्लास ही ख़त्म हो गया है, हिम्मत ही ख़त्म हो गई है, वो भावनाएं हैं जो खुशी वाली उमंगें हैं उठ नहीं रही हैं, हम एक्साइटेड ही नहीं हो रहे हैं, फिर क्या फ़ायदा। कहाँ चली गई है ये खुशी, कहाँ पे चली गई है, कहाँ खो गई है। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये पार्ट खुशी का। हम हंसते भी हैं तो नकली हंसी हंसते हैं, अगर कैमरे में फ़ोटो खिंचवाना है तो फिर मुस्कुराहट आती है कि फ़ोटो अच्छी आए, वीडियो अच्छी आए, हम थोड़ा सा मुस्कुरा लेते हैं। शादी पार्टी में जाते हैं तो मुस्कुराहट आ जाती है, नहीं तो मुस्कुराहट ही गायब हो गई है। अगर किसी से पूछे ना क्या हाल है, कहता है बहुत बढ़िया, आनंद है, बहुत खुशी है, बल्ले बल्ले है, चाहे उसके अंदर से ना बैंड बजे हों। ऊपर से तो अंदर से कुछ होता है, बाहर से कहता है ठीक है बहुत आनंद से हूँ, पर अंदर से बहुत दुखी होता है। वो भी कुछ ना कुछ डील कर रहा होता है अपनी लाइफ में। हाँ, कुछ लोग होते हैं अंदर से बाहर से, मैं सबकी नहीं बात कर रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं अंदर से भी वो ऐसे होते हैं, बाहर से भी वो दिखावा नहीं करते। ऐसे ही हमारी जो मुस्कुराहट आज ख़त्म हो गई है, हम हंसते ही नहीं हैं। सुबह उठते हैं तो पहले हम ऐसे नहीं है मुस्कुरा कर उठते हैं, खुशी खुशी उठते हैं, तो पहले ही हमें टेंशन हो जाती है कि वही ज़िंदगी, वही करना है, सारा दिन जॉब करनी है, काम पे जाना है, वही दिन, वही लोग, वही बातें, वही रिश्तेदार, वही फैमिली, वही सब कुछ। घूम फिर के रात को आते हैं, वही रात, वही खाना खाया, सो गए, फिर सुबह उठे। हमारी लाइफ में यही चलता है, सुबह से शाम तक एक हम चक्कर में फंसे हुए हैं, सुबह से शाम वही करते रहते हैं। तो जब हम उठते हैं तो हम खुशी से ही नहीं उठते, तो टेंशन लेके उठते हैं। सोते हैं तो तब टेंशन लेकर सोते हैं, उसका करना है, ये करना है, ये पेंडिंग रह गया, कोई लेने की चिंता, देने की चिंता, किसी को शादी की चिंता, किसी को कैरियर की चिंता, किसी को जॉब की चिंता। तो हमको ये चिंता सताती है, तो सबसे पहले हमारे अंदर इस भावना को देखना पड़ेगा। जब आप खुश हो जाओगे तो आप जो अपना बिजनेस है वो नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हो, क्योंकि ये होने के तरीके में है, आपका एक होना है, एक बीइंग में है। जब आप खुश होकर कोई भी काम करते हो तो उसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा, क्योंकि आप पहले करते हो फिर दुखी होते हो, या दुखी होकर काम करते हो, पहले करते हो फिर कंफ्यूज होते हो, या पहले कंफ्यूज होते हो फिर करते हो। कुछ ना कुछ हम होकर करते हैं। अगर हम अपनी बीइंग से, अपने सेल्फ से होकर करना है तो खुश होकर काम करें, जो भी करना है खुश होकर करें, एक बीइंग में लेकर आएँ खुशी, हैप्पीनेस, प्यार। फिर देखो आपकी ज़िंदगी में आनंद ही आनंद आता है कि नहीं आता। तो उसके बाद है खुद पर भरोसा। हमारा ना भरोसा जो है ना खुद पे बहुत कम हो गया है, हम अपने आप पर विश्वास ही नहीं करते। किसी ने धोखा दे दिया, काम ही नहीं करना, फ्यूचर के बारे में सोचना ही नहीं, आगे बढ़ना ही नहीं। हमको दूसरों पर भी विश्वास नहीं है, अपने ऊपर भी विश्वास नहीं है।
हम कुछ लोग होते हैं जिनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, पर ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है, हमारा जो आत्मसम्मान होता है उसको गिरा देता है। हम फिर ईगो में आ जाते हैं, फिर वही बातें, हमारा अहंकार बढ़ जाता है, फिर हमारी जो नम्रता होती है वो ख़त्म हो जाती है। हम उसको कुछ समझते नहीं हैं, अपनी इमेज ऊँची कर लेते हैं, दूसरे को गिरा देते हैं। अगर कॉन्फिडेंस कम होता है तो अपनी इमेज को छोटी कर लेते हैं और कंफ्यूज रहते हैं। तो इसमें बैलेंस करना पड़ता है, विश्वास करना है अपने ऊपर भी, दूसरों पर भी। तो जो बिलीव होता है, जब हमारे ऊपर बिलीव हमारा होता है तो हमारी जो चाल भी बढ़ जाती है। जब हमारी चाल चेंज होती है फिर हमारे एक्शन भी चेंज हो जाते हैं, ये साथ साथ चलते हैं। फिर हम जो भी सोचेंगे वही हम एक्ट करेंगे। इसलिए पहले खुद पर भरोसा करें। फिर आता है बंधी हुई सीमाएं। हम कुछ मान्यताओं के कारण, किसी ने कह दिया बस ऐसे ही करना है, तो हम अपनी लिमिट कर लेते हैं अपने आप को कि मैंने बस इतना ही काम करना है, इतना ही गुजारा होता है मेरा, या इतनी ही जॉब करनी है मैंने, या मेरे लिए इतना ही ज़रूरी है। हमने बस लिमिटेशन बनाई हुई है अपने लिए, यही हमारी आदत बन गई है। तो हम इससे आगे बढ़ नहीं पाते, हम उतने ही रहते हैं। जैसे एक बार किसी ने एक्सपेरिमेंट किया, एक जार में कुछ टिड्डे रख लिए और उस जार को ढक दिया। तो टिड्डे जो थे छलांग लगाते थे, बाहर आ रहे थे। उसको जो ढक दिया तो टिड्डे अब बाहर नहीं आ रहे थे उस जार से। तो टिड्डों के जो सिर उस पे लग रहे थे प्लेट पर, तो उनको चोट लग रही थी। तो उन्होंने जो छलांग लगा रहे थे वो थोड़ी नीचे लगाने लग गए, अब वो पूरी छलांग नहीं लगा रहे थे। तो उन्होंने देखा, एक दिन 2 दिन, तब उन्होंने प्लेट उठा दी। वही टिड्डे जब पहले बाहर निकल रहे थे छलांग लगाकर, अब वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। क्यों? उनको चोट लग रही थी। उन्होंने वहाँ पर ही एक स्पेस क्रिएट कर ली, वहीं पर उनसे आगे बढ़ना छोड़ दिया। उनको पता है कुछ करेंगे तो रिस्क है, डर है, इसलिए वो आगे बढ़े नहीं, वहीं पर छलांग लगाते रहे। अब प्लेट भी नहीं है। ऐसे हाथी है, जब हाथी को पहले बहुत बड़ी बड़ी जंजीरों से बांधा जाता है, वो तोड़ना चाहता है, तोड़ नहीं पाता है। फिर बाद में चाहे रस्सी से बांध दो तो उसको, उसके अंदर है ना, दिमाग में आ जाता है कि लिमिट बन जाती है उसके लिए कि मैं तोड़ नहीं पाऊँगा, भाग नहीं पाऊँगा, बंधा हुआ हूँ। इसी तरह आप भी अपनी बंधी हुई सीमाओं के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। आपने आपको अपने आप को बांध लिया है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, डरते हो। अपने डर को ख़त्म करो, जो करना है करो, अपनी लिमिटेशन तोड़ो और डर को ख़त्म करो। फिर आता है नियम। हम अपनी ज़िंदगी में नियम नहीं बनाते, कोई शेड्यूल नहीं बनाते, फिर कहते हैं हमें सफल होना है, सफल होना है। अमीर लोग कैसे सफल होते हैं? वो सोचते नहीं हैं, करते हैं। वो इमेजिनेशन ऐसे नहीं है ख्यालों में बना लिया, वो प्रैक्टिकली करते हैं, लिख कर करते हैं, पूरी प्लानिंग बनाते हैं, उस पर काम करते हैं। वो नियम बनाते हैं, हर चीज़ के नियम होते हैं। चाहे छोटा काम करें चाहे बड़ा काम करो, नियम बनाओ, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी एक शेड्यूल तैयार करें, इसके ऊपर काम करें। फिर आता है गलत निर्णय। गलत निर्णय, या तो आप डिसीजन लेते नहीं हो, या लेते हो तो उसको पूरा नहीं करते हो। वहाँ पे आपका डर होता है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आपको लगता है कुछ गलत ना हो जाए, आप डरते हो, शर्म करते हो। तो ज़िंदगी में
सही निर्णय लेना है तो आपको अपने शब्दों का मान करना होगा और सही डिसीजन लेना होगा और डर को ख़त्म करना होगा आज। फिर आता है टाल मटोल करना। आप टाल मटोल करते हो। देखो, जो भी मैं कह रहा हूँ पहले मैं भी करता था, मैंने भी अपने ऊपर काम किया पहले, तो आप भी अपने ऊपर काम करो। टाल मटोल करना, तैयारी कर रहा हूँ, अभी सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, करूँगा, कल करूँगा, कर लूँगा। तो ये हमारा ना बचने के तरीके होते हैं किसी काम से। हम कंफर्ट में रहना चाहते हैं। तो ऐसे नहीं है कि जो आसान होता है वही करते हैं हम करते वही हैं जो हमको आसान लगता है, जहाँ पे हमको कंफर्ट मिलती है। जो ज़रूरी काम होते हैं वो तो करते ही नहीं हम किसी की वैल्यू नहीं समझते, ना ही अपनी समझते हैं, बस टाइम टूम करते रहते हैं। बंद कीजिए। तो उसके बाद आता है कि जो भी आपकी पर्सनल भावनात्मक प्रॉब्लम है, जैसे किसी को पर्सनली कोई समस्या है, उसको अपने तक ही सीमित रखो। जैसे हम कहीं बिजनेस में रहे होते हैं तो हम वहीं पर डील करते रहते हैं, दुखी रहते हैं, दुखी होकर काम करते हैं, उसके रिजल्ट नहीं मिलते, कंपनी भी घाटे में रहती है, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे करियर में हो। पर ये मत समझो कि आप डील कर रहे हो तो इसका जो असर है पूरी कम्युनिटी पर पड़ता है, हर जगह पे पड़ता है, पूरी फैमिली में पड़ता है। ये आपको नहीं पता है। आपके कारण जो पूरी स्पेस है वो ख़राब हो रही है। मेरे याद है हमारी जो ट्रेनिंग होती थी, प्रोग्राम होते थे, तो हम वहाँ पे असिस्ट करते थे, तो हमारे लीडर हमको बाहर निकाल देते थे। क्यों? कारण क्या था हमको भी नहीं पता था पहले। कहते आपने स्पेस ख़राब कर दी। कि मतलब उनका ये होता था कि आप अपनी जो पर्सनल आपके दुख हैं आप अपने घर पर छोड़ कर आओ। हम यहाँ पे लोगों के दुख दूर करने के लिए, उनको सुनने के लिए खड़े हैं। तो पहले अपना जो डील कर रहे हो, जो आपके पर्सनल मैटर हैं, उसको छोड़ो। फिर हम शेयर करते थे और फिर एक नई संभावना करनी। फिर जाके हम में जो कि जोश आता था, आनंद आता था, पावर आती थी। फिर सब जो लोग थे उनको भी वो मिलता था जो वो चाहते थे। एक के कारण अगर स्कूल में भी एक बच्चा ना होता है, जब वो स्पेस ख़राब कर रहा है तो पूरे स्कूल में, क्लास में तो माहौल ख़राब होता है, पूरे स्कूल का जो माहौल है ख़राब हो जाता है। कभी आपने ये चीज़ नोट नहीं की? चाहे वो कंपनी है, चाहे कोई भी है, तो आज आप कुछ भी डील कर रहे हो वहीं पर छोड़ कर जाएं। कई कंपनियां हैं, कई जगह है, कई तो कंपनियां हैं जो जहाज़ उड़ाते हैं, वहाँ पर भी साफ साफ कहा होता है कि जो भी आप डील कर रहे हो वो पहले आप वहीं पर छोड़ कर आओ। फिर आपने पायलट को साफ कहा जाता है कई जगह। तो कुछ जहाज़ प्लेन उड़ाना है आपने, आप टेंशन में बैठे हो कहीं इधर उधर हो जाए, कई जगह बड़ा इम्पावर किया जाता है। तो उसके बाद आता है सबसे मेन काम होता है रिलेशन बनाना और एक विश्वास बनाना, कि आपको लोग अच्छा समझें, आप पर विश्वास करें, आप अपने व्यवहार को उस तरीके से पेश आएँ लोगों से प्यार से और उनको समझें। देखो, होता क्या है, हर लोगों का इंटरेस्ट जो होता है अलग अलग होता है, हर लोगों की जी इम्पोर्टेंस जो होती है अलग अलग होती है। हमको लोगों को सुनना होता है, उसकी जो फीलिंग है, उसके जो इमोशन है, उसको देखना होता है। पर हमको
इमोशनल नहीं होना है, मोरालिटी में मत जाना है, उसको सुने। चाहे वो फैमिली में है, चाहे आपका दोस्त है, चाहे कोई भी है, उसको सुने पहले। उसके बाद देखें वो बंदा अपनी ज़िंदगी में क्या महसूस कर रहा है, उसकी फीलिंग क्या है, उसके इमोशंस क्या हैं, उसको कोई कष्ट हो रहा है शरीर से, मन से, उसको सुने वो क्या महसूस कर रहा है और अपने आप को क्या कह रहा है, दुखी है, कंफ्यूज है, क्या कह रहा है अपने आप को, सुने। उसके बाद उसकी जो कमिटमेंट होती है एक, उसको देखे, क्योंकि हम उसको सुन ही नहीं पाते, हम तो जजमेंट करते हैं, हम रिलेशन ही नहीं कर पाते उससे। हम जब उसके साथ बीइंग होते हैं, उसको देखते हैं, उसको सुनते हैं, तो हम उसके साथ होते हैं। तो उसके साथ होना है, एक रिलेशन क्रिएट करना है, उसको समझना है। थैंक यू, नमस्कार।